अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त आप बात कर लें कि इस वक्त में जो सोशल मीडिया पे जो व्लॉगर्स हैं बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि वो खुद इनकलाब के इतने नज़दीक खड़े हुए हैं। और वो बातें जो कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ हैं या काटदार हैं कि इनकलाब भी परेशान हुआ हुआ है कि वो आगे पीछे से काटे जा रहे हैं, और वो इनकलाब को काट नहीं रहे हैं, यानी कि इनकलाब को काट के वो बाहर नहीं रहे हैं, यानी कि इनकलाब की रस्सियाँ नहीं काट रहे हैं, या वो जिस गिरफ्त में आया हुआ उसको नहीं काट रहे हैं, जबकि इधर उधर के जो है ना वो पूरे शहतीर और दरख्त और पता नहीं क्या क्या कुछ काट रहे हैं। देखिए, एक बात जहन में रखें, जो स्टडी करते हैं उस हवाले से मैं बात करने लगा। हम बहुत सारे लोग जो है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त में ब्लेम दे रहे हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं किसी और जाविये से देता हूँ कि जनाब वो उस सर्कल का हिस्सा है, वो पावर जो है ना सर्कल उसका हिस्सा है, और शहबाज शरीफ साहब ने को आगे उन्होंने कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को मियाँ नवाज शरीफ ने आगे नहीं किया, पूरे के पूरे होल सिस्टम ने शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया। और एक ऐसा बुजुर्ग शख्स जो कि यानी कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, 2 दफ़ा वज़ीर आला बना है, और उसने इस मुल्क के जो मुकद्दर है, या आप कह लें कि उस मुल्क के अंदर जो लूट मार हो रही है, वो सारा जो मरहून मिन्नत है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। इतना खूबसूरत पाकिस्तान, इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान, इसमें जो गहमा गहमी है, जो इसमें बेहतरी है, वो मोर देन 90% सिर्फ एक शख्स के मरहून मिन्नत है, उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये जो पंजाब के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब का दौर है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ के किए हुए कामों को पॉलिश करने का है। इनके अपनी एफर्ट जो होंगी ना बहुत या एक नए तर्ज का, वो आप कह लें कि 10 15 20% होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है शहबाज शरीफ साहब की। बाकी तो जो होते हुए काम है ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो शुरू किए थे उनको मजीद बेहतर किया, या अब नज़र आ रहा है। तो मियाँ नवाज शरीफ के तर्ज पे जो तर्ज हुक्मरानी नज़र आ रही है, वो मरियम नवाज शरीफ की नज़र आ रही है, कि हो सकता है कि 6 8 महीने के बाद आपको एक नए तर्ज की तरफ जाता हुआ नज़र आए पंजाब, एक नई डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आए पंजाब, और बेहतरी के मनाजिल तय तय करता हुआ नज़र आए, कुछ ऐसी कोई सूरत हाल, क्योंकि उसके अंदर एक जिद्दत पाई जा रही है। ये चीज़ मैं मतलब इसको मानता हूँ, एडमिट करता हूँ। ये जो व्लॉगर्स है ना, ये जो बात करते हैं ना बार बार कि वो यानी कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊं कि जो ताकतवर हल्के हैं ना वो ताकतवर नहीं रहे। एग्जैक्टली डेट्स के हिसाब से मैं बताऊं तो ये 1 सितंबर 2021 डॉक्ट्राइन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो उनसे ना व्लॉगर्स ने और शोर मचाने वालों ने उसको फिर जान पकड़ा दी। किस तरीके से पकड़ा दी, इसलिए। और इसके अंदर पीएमएलएन का भी बहुत बड़ा कसूर है कि आपके पास जो इंसान ना एक थिंक टैंक नहीं है। सोशल मीडिया को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, आप इस मामले के अंदर बिल्कुल फारिग हो। आप वो जो होती है ना 5 फॉरवर्ड या 4 फॉरवर्ड गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट हो, और आपको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे वाइस डायरेक्शन जो उनसी है ना उसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है ना, ये ऐसी ये ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं है कि ऑटो पे गियर लगा दिया, ये वो वाली गाड़ियां नहीं है, ये वाइस डायरेक्शन पे चलने वाली गाड़ियां हैं। इसके ये सेंसर्स पे चलने वाली गाड़ियां हैं, ये ऑटो क्या कहते हैं ड्राइव होने वाली गाड़ियां हैं। इसको किसी और तरीके से चलाया जाएगा, नहीं समझ में आ रही है इनकी बात, और स्टिल नहीं आ रही। और इसमें इस मामले के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी जो है ना वो कसूरवार है, वो भी इतने बड़े एक्शन नहीं ले पाई कि जिसकी तरफ उनको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था, जो यानी कि वजीर आला बन गई हैं। मैं कहता हूँ पहले 10 दिन के अंदर ना उनको एक्शन ले लेना चाहिए था, जिम्मेदारी देते कि भाई आप जानो आपका काम जाने। अब आपने हमसे राब्ता इस मामले में नहीं करना कि आपने पार्टी को डिफेंड कैसे करना है, पाकिस्तान को डिफेंड कैसे करना है। हम आपको ये सपोर्ट देंगे, दैट्स इट। कितनी आप हम पे तनकीद करते हो, कितनी हमारे ऊपर तनकीद होने वाली को आप किस तरीके से डिफेंड करते हो, और किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जानो और आपका काम जाने, हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। ऐसा अभी तक नहीं हुआ, आगे चल के होगा तो कहीं मेरा ख्याल है कि वो लोग ही ढीले पड़ चुके होंगे जो इस काम को करने की सलाहियत है। ये बहुत बहुत सिंसियर काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये चीज आ गई। अब बात आ जाती है अगली कि जो
جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم سلیم باجوہ، پھر اس کے بعد جنرل آصف غفور صاحب، یہ بڑے نام جن سے نا آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت بڑی ٹیم ہے جن کے نام نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس ڈاکٹرائن کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور سب جو ہے نا بلینر ہوئے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں کہ ہماری جاب شروع ہوئی، یہ صورتحال تھی، آج سے 15 سال پہلے ہم یہاں پہ تھے، آج ہم یہاں پہ ہیں. کوئی ہر چیز بندہ آڈٹ کروا لے، وہاں اس طرف تو وہ آنے ہی نہیں دیتے نا. وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو کام ہی غلط ہے، یہ تو بالکل غداری ہے، یہ اس طرف تو آنا ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے یہ وائس کی جو سائنس ہے نا، جس کو وائس کی میجک کہا جاتا ہے یا پکچر کا میجک کہا جاتا ہے، اس کے جو ٹولز ہیں نا وہ یہ ولاگرز ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ یار ہم خود ایک کام کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ لیں. یعنی کہ ہمارا صحافی تو وہ صحافی ہے کہ جب تک کوئی اس کے برانڈ کا کمپیریٹو بندہ نہیں نہ ملے گا، وہ تو ریٹویٹ بھی نہیں کرتے. وہ کسی چھوٹے اور بڑے کو دیکھے بغیر وہ بات نہیں کرتے. مطلب بڑے سے بڑے اگر آپ دیکھیں تو جو صحافی ہیں وہ کس کو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے سٹینڈرڈ، اپنے لیول کے بندے کو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ کسی چھوٹے شخص نے، جس کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں، اعلیٰ معیار کی بات کی ہے، میں اس کو وہ کاپی پیسٹ کریں گے. وہ اپنی سائنس لڑاتے ہیں. میں نہیں کہ منافقت اور جھوٹ اور ریاکاری کی ایک حد ہوتی ہے نا، یہ اس کو کراس کیے ہوئے ہیں. اور سیم آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کے اندر، تو یہ سائنس کو نیگیٹیولی استعمال کرتی ہے. اس سائنس کو نیگیٹیولی استعمال کرتی ہے پی ٹی آئی. تو آپ اس کی معراج دیکھیں وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ جھوٹ کے اوپر ایک مسلسل انہوں نے دنیا آباد کی ہوئی ہے، اور اس دنیا کو وہ ٹوٹنے نہیں دے رہے. اور یہاں پر سچ والے جو نا رولتے پھر رہے ہیں. یہ بڑی ایک چیز ہے. تو کیا بہتری نظر آ رہی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل دونوں جو ہے نا دو پٹریوں کی طرح ساتھ میں چل رہی ہیں. کسی بھی ٹائم میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی پاسا بہت بھاری پڑ سکتا ہے. اب اگلی بات میں یہ کروں کہ جو سعید چوہدری صاحب نے 2-3 دفعہ اشارہ کیا، یہ بات کچھ ہضم جو ہے نا ہو نہیں رہی. اور بھی عمران شفقت صاحب بار بار کر رہے ہیں، رضی دادا کر رہے ہیں، لیکن پردے میں رہ کے کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا کٹا کھلنے والا پاکستان میں کہ کوئی بڑا جو ہے نا دھمال ڈلے گا. اللہ خیر کرے گا. میں بھی کھل کے بات نہیں کروں گا، اشارہ تو نہیں بات کی ہے. تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو آگے کچھ بڑا نظارہ نظر آئے گا. تو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں. اللہ بہتری کا معاملہ ہو. اللہ حافظ.